कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। हमारे पास इनपुट की, ये देखें आपके पास मल्टीपल टाइप्स आती हैं। इनपुट के अंदर ही हमारे पास देखें कितनी सारी उसके एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। हम कुछ पे बात कर चुके हैं, हमने बटन भी पढ़ा है, चेक बॉक्स भी पढ़ लिया, इसके अलावा हमने ईमेल वाला पढ़ा है और सादा टेक्स्ट पढ़ा है, पासवर्ड हमने पढ़ा है। बाकी काफ़ी सारी होंगी, अभी हम बात कर लेते हैं और जो रह जाए वो आप खुद फाइंड कर लेंगे, इतना कोई मुश्किल इसमें काम नहीं होता। अब सबसे पहले चेक बॉक्स आपने नहीं देखा। चेक बॉक्स क्या काम करता है? जो चेक बॉक्स एट्रीब्यूट है वो आपको एक टिक देखा है ना, आपने मार्क लगाते हैं। कभी भी आप कोई भी वेबसाइट में कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें उनका एक होता है टर्म्स एंड कंडीशंस, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, और उनकी कंडीशंस होती है। अगर आप वो एक्सेप्ट करते हैं तो उसके ऊपर टिक लगा देते हैं। अब वो टिक किस तरह से टिक वाला जो बॉक्स बनता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी ये वेबसाइट है और मैं सबमिट बटन से ऊपर, या समझिए इस एक्स्ट्रा डिटेल वाले बॉक्स के अंदर ही, इसके बाद हमारे पास सेलेक्ट टेक्स्ट एरिया के बाद जो है मैं एक चेक बॉक्स लगाना चाहता हूँ। मतलब आप उसके आगे कोई भी एक लेबल लगा सकते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन, और उसमें अपनी जो है टर्म्स एंड कंडीशन बता सकते हैं और फिर आप जो है चेक बॉक्स का वो यूज़ कर सकते हैं। अभी सिंपल मैं आपको एक लगाना सिखा रहा हूँ कि चेक बॉक्स करता क्या है। तो मैं सिंपल अपनी विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाता हूँ और कहाँ से काम करना है, हमें सबमिट बटन से ऊपर लगाना और फील्ड सेट के आपने अंदर ही लगाना है, उस टेक्स्ट एरिया के बाद। टेक्स्ट एरिया के बाद ही लगाना है ना, ये टेक्स्ट एरिया बना हुआ है आपका, और इसके बाद आपने लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक BR का यूज़ कर लेता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आए। और अब आप क्या बनाएंगे? अब एक चेक बॉक्स किस में आता है? इनपुट की टाइप में आता है ना भाई। सबसे पहले आपने इनपुट की टाइप बना ली और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट पास करवाएंगे टाइप के अंदर, कौन सा? चेक बॉक्स का। तो अब आपको दिखेगा यहाँ पे ये सारे एट्रीब्यूट इनपुट की एक टाइप के, जो हमने इनपुट वाला टैग पढ़ा था ना, आपको याद है? जितने भी हमारे पास ये इनपुट आपको दिख रहे हैं, ये सारे हम इनपुट के टैग के अंदर ले रहे हैं। और इसी के हमने ईमेल वाला पढ़ा, पासवर्ड पढ़ा जो हमें दिखता नहीं है, सादा टेक्स्ट पढ़ा, और बाकी सारे अभी हम देख लेते हैं। और एक हम अभी चेक बॉक्स देख रहे हैं। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखें आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ गया मिला हुआ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो एक चेक बॉक्स पे चेक लगवा देगा। तो इसका काम ये मतलब यही होता है कि आप जो है अपनी वेबसाइट में इस तरह से चेक बॉक्स एक बना सकते हैं। आप इनसे पहले भी लगा सकते, इनके बाद भी लगा सकते हैं। मतलब पहले जो है यूज़र ने ईमेल भरा, ईमेल फिल कर लिया तो वो ईमेल पे एक चेक बॉक्स लगा दे। फर्स्ट नेम उसने फिल कर लिया तो फर्स्ट नेम पे चेक बॉक्स एक यूज़ कर ले। लास्ट नेम फिल कर लिया तो उसके ऊपर चेक बॉक्स। इस तरह से आप हर एक पार्ट, हर एक इनपुट टाइप के बाद जो है एक अलग अलग चेक बॉक्स लगा सकते हैं। यहाँ तक बात हुई क्लियर? फिर आगे चलते हैं। हमारे पास एक आता है कलर वाला। अब मैं उस चेक बॉक्स के अंदर ही उस एट्रीब्यूट को चेक बॉक्स की जगह मैं कलर कर देता हूँ। तो कलर क्या करेगा? आपसे कलर पूछता है सिर्फ। आप अपनी कोई भी इस तरह की वेबसाइट हो जहाँ पे आप अपने यूज़र से उसका रिव्यू ले रहे हो, उसमें आप या उसके बारे में आप उससे मालूमात कर रहे हो, तो वहाँ पे आप जो है उससे ये भी पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट कलर क्या है। और आप यहाँ पे एक टाइप पे जो है कलर का टाइप बनाएं और उसके अंदर जो है अब आपसे वो क्या पूछेगा? अब यहाँ पे कलर पूछेगा। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारे आपके पास यहाँ पे कलर्स आ जाएंगे। आप जो कलर सेलेक्ट करेंगे वो कलर उस बॉक्स के अंदर सेलेक्ट हो जाएगा। बस इसका काम इतना ही होता है। आगे हम बात करते हैं, हमारे पास एक आता है डेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस डेट वाले एट्रीब्यूट की मदद से डेट ऑफ बर्थ मालूम कर सकते हैं कि भाई सामने वाले को कहें कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप फॉर्म फिल कर रहे हैं किसी कोई फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी वगैरह का, कॉलेज का है, तो जाहिर सी बात है वहाँ डेट ऑफ बर्थ लाजमी होती है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने क्या उस टाइप के अंदर एट्रीब्यूट पास करवाना है? डेट का। किस तरह से? हम जो है क्या करते हैं कि इसी वेबसाइट में पासवर्ड से पहले एक जो है डेट ऑफ बर्थ वाला, यानी लास्ट नेम के बाद एक जो है इंटरव्यूअर डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन रखते हैं। तो मैं एक लेबल बनाऊंगा लास्ट नेम के बाद, है ना? ऐसे ही होगा ना? तो लास्ट नेम हमने क्या बनाया था? ये रहा पासवर्ड, लास्ट नेम ये रहा। इसके बाद जो है हमारे पास ये BR लगे हुए, 2 BR में और यूज़ कर लेता हूँ। और इन BR के अंदर मैं क्या लगाऊंगा? अब एक लेबल लगाऊंगा। और उस लेबल में क्या पास करवाना है? इंटर डेट ऑफ बर्थ। और अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो एक आपके पास लेबल बन चुका है। अब एक मुझे क्या पास करवाना है?
इनपुट का अब एक तो आप सादा बॉक्स पास करवा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि उसे खुद टाइप करनी पड़ेगी। एक आप इनपुट की टाइप बनाएं और उसके अंदर क्या करें कि आप जो टाइप रखेंगे ना, एट्रीब्यूट जो पास करवाएंगे वो पास ही डेट करवाएंगे। देखिए किस तरह से काम होता है। इसी के नीचे लेबल के नीचे आप मुझे क्या बनाना है, एक इनपुट का मैंने टैग ओपन किया और इसके अंदर टाइप क्या बनानी है, मैंने टाइप में क्या पास करवाना है, डेट। और इसके बाद मैं यहाँ पे आगे इसे क्लोज करता हूँ और सिंपल आगे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और डेट वाला आ गया पोर्शन मेरे पास इनपुट का। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे अपनी डेट डिफाइन कर सकते हैं। जो आप डेट सेलेक्ट करेंगे उस तरह से वो डेट वहाँ पे चूज़ हो जाएगी। तो एक काम इसका ये होता है। और हमारे पास इसी के अंदर एक और ऑप्शन आता है, हमारे पास टाइम का भी होता है। अगर मैं यहाँ पे इसे चेंज करके डेट की जगह टाइम कर दूँ, टाइम कर दिया अब मैंने, और अब अगर आगे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें अब क्या है, अब वो टाइम वाला ऑप्शन है। अब जो आप टाइम सेलेक्ट करेंगे वो टाइम देखें वहाँ पे जितने सेकंड आपने रखने हैं, ये नीचे करते जाएं उस हिसाब से 60 तक ये सेकंड है, और ये आपके आवर्स हैं, PM में लेने हैं, AM में लेने हैं, वो आपके अपनी चॉइस। आप इस तरह से टाइम भी जो है चूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, और हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है यहाँ पे, और काफ़ी सारे ऑप्शन है। डेट टाइम लोकल है, ये भी आप देख लीजिएगा। फाइल वाला आप देख लीजिएगा। एक हिडन वाला ऑप्शन होता है, वो हाइड कर देता है, वो भी आपका काम है देखना। इमेज वाला जो है एक इमेज टेप, एक जो इमेज का आइकन लेकर आता है। मंथ आपसे जो है मंथ पूछ रहा होता है। नंबर आपसे क्या होता है कि आप एक नंबर में, अगर मैं इसी को जो मैंने टाइम रखा था यहीं पे अगर मैं खाली नंबर कर दूँ तो नंबर क्या करता है कि अब आप जो है इस बॉक्स के अंदर सिर्फ नंबर लिख सकते हैं। अगर मैं ABCD लिखूँ ना, ये देखें मैं टाइप कर रहा हूँ, लेकिन ये ABCD नहीं ले रहा, क्योंकि आपने उसका टाइप ही जो अंदर उसका एट्रीब्यूट पास करवाया कि इस बॉक्स में सिर्फ नंबर ही आ सकता है। तो अब मैं नंबर लिखूँगा ना, तो देखें नंबर, सिर्फ नंबर ही पास करवाएं। आप यहाँ से भी जो है नंबर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद आपको देता है। तो एक एट्रीब्यूट हमारे पास ये हो जाता है। उसके अलावा पासवर्ड आप पढ़ चुके हैं, रेडियो आपने देखना है, रेडियो, रेंज, रीसेट, ये चीज़ें आपने देखनी है। ठीक है, जो हमने नहीं पढ़े हैं वो आपने खुद ने देख लेना है, क्योंकि ये एक इनपुट एक टैग है और उसके अंदर ये बहुत सारी आपको टाइप्स मिल जाती हैं। अब मैं हर एक को पढ़ाऊँगा तो आपके जो है पूरा लेक्चर ही समझे इसी में चला जाएगा। अभी हम वैसे ही इस फॉर्म वाले में जो है हमारे पास 3 लेक्चर बन चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर है, तो हम इसे ख़त्म करते हैं ताकि आगे भी चलें। एक दो चीज़ें और रह जाती हैं हमारे पास, उन्हें भी जो है थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। एक ऑप्शन होता है हमारे पास, एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है हमारे पास रीड ओनली का। इनपुट टैग के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, आप ऐसे लेवल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। रीड ओनली का एक एट्रीब्यूट ये क्या करता है कि मैं यहाँ पे जो है ईमेल जो है फॉर एग्जांपल मैं परमानेंट लिखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यूज़र जब आए वो सिर्फ जो है क्या करे कि वो ईमेल देख सके, ना उसे चेंज कर सके, ना उसके अंदर कुछ लिख सके। मतलब मैं पहले ईमेल लिख दूँ और वो फिक्स हो जाए, रीड हो जाए, खाली आप उसे रीड ऑन नहीं कर सकते हो, सिर्फ पढ़ सकते हो। जाहिर सी बात है, आप अपनी वेबसाइट के अंदर ईमेल तो ऐसा हो नहीं सकता कि एडमिन जो है अपनी ईमेल दे और बोले ये ईमेल लगेगी। आप कुछ और इस तरह का पास करवा सकते हो, जैसे एडमिन का नाम या इस तरह की कोई भी चीज़ जो है यूज़र सिर्फ पढ़ सकता है। तो हम जो है यहाँ पे कुछ यही काम करते हैं कि मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक ईमेल पास करवाता हूँ। तो ईमेल किस तरह से आप पास करवाएंगे, ये ईमेल यहाँ पे टाइप बनी हुई है, इनपुट वाली ईमेल की टाइप। यहाँ पे आप जो है इसे वैल्यू देते हैं। अब उस टैग को, ईमेल वाले इनपुट टैग को क्या किया हमने, यहीं ऑटोमेटिकली वैल्यू दे दी। वैल्यू में मैं क्या करता हूँ, अपना ईमेल दे देता हूँ, usama@gmail.com। और अगर मैं यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट में रिफ़्रेश करता हूँ तो ये ईमेल उसने वैल्यू दे दी। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या होगा कि आप इसमें कुछ डिलीट भी कर सकते हैं और कुछ लिख भी सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप जो है जो यूज़र आए वो सिर्फ पढ़ सके, ना कुछ लिख सके ना डिलीट कर सके। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू से पहले आप जो है इनपुट टैग के बाद इसे क्या कर देंगे, रीड ओनली कर देंगे। सिर्फ रीड ओनली का आपने एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी वेबसाइट जो है, अब देखें चेंजेस आपको दिख रहा होगा, ऐसी कुछ नहीं आई है, लेकिन आप अब इसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते। देखें ना, मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ, अब सिर्फ हम इसे पढ़ सकते हैं। तो ये अब रीड ओनली का एक फ़ायदा होता है। एक इसी जैसी हमारे पास सिमिलर सी एक और चीज़ आती है हमारे पास, डिसेबल एट्रीब्यूट। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है।
रीड ओनली का मतलब ये होता है कि आपको वो जो है एजा जो है क्लियर दिखा रहा होता है और आप आसानी से रीड कर रहे होते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो डेट ऑफ बर्थ वाला ये जो इनपुट टैग है ना, ये डिसेबल हो जाए, मतलब ना इसके अंदर मैं कोई वैल्यू पास करवाऊँ और ना ये काम करे। मतलब इसके अंदर ये जो हम फंक्शन लिख पा रहे हैं ना, ये जो मैं लिख पा रहा हूँ, ये फंक्शन में ना लिख पाऊँ, मतलब मैं कुछ भी इसके अंदर लिखना चाहूँ नहीं लिख पाऊँ, ये मतलब ये बॉक्स ही जो है डिसेबल हो जाए, काम करना ही छोड़ दे। तो मैं क्या करूँगा, इस डेट ऑफ बर्थ वाले इनपुट में आके, डेट ऑफ बर्थ वाला हमने कहाँ बनाया था, ये रहा, इस वाले टैग के अंदर आके मैं से क्या कर दूंगा, यहाँ पे सिंपल डिसेबल कर दूँगा। और अब आगे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपको दिखेगा ये बॉक्स ही डिसेबल हो गया। अब ना इस पर क्लिक हो रहा है, ना ये आपको एज आ दूसरे बॉक्सेस की तरह डार्क दिख रहा है। तो ये होता है हमारे पास एक एट्रीब्यूट डिसेबल का। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, मिक्सअप नहीं करिएगा कि रीड ओनली और जो है हमारे पास डिसेबल में डिफरेंस होता है चीज़ों में। तो हमने तकरीबन चीज़ें सीख ली हैं, तकरीबन फॉर्म बनाना सीख लिया है। बाकी जो एक दो टैग रहते हैं वो आपका होमवर्क है, आपने खुद में पढ़ने हैं। और